आज के दौर में शोर ही शोर है। इसकी वजह दिमाग में तनाव है। ऐसे में यदि हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इसमें तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स की भी कमी आती है। इससे आपका जो दिमाग है वो शांत होता है, गुस्से पर नियंत्रण आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है, किन मौकों पर हमें बोलना है। चलो जानते हैं। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, कल सुबह सभी शिष्य स्नान करके मेरी कुटिया के सामने आ जाएं। शिष्यों को बड़ी हैरानी हुई। कुछ शिष्यों ने सोचा शायद कोई ज्ञान की बात बताने वाले हैं, कुछ शिष्यों ने सोचा शायद कि गुरुजी आज किसी से नाराज हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले दिन सभी शिष्य नदी में स्नान करके गुरुजी की कुटिया के सामने आते हैं। गुरुजी बोले, शिष्यों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा या 10 ऐसी जगह है जहां पर हमें चुप रहने के लाभ हैं और बोलने के नुकसान हैं। और अगर तुम इन 10 स्थानों पर चुप रहते हो तो तुम्हारे जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं और जो तुम चाहोगे वो तुम्हें जीवन में मिल सकता है। पहला मौका, तथ्य नहीं है तो चुप रहने में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों, गुरुजी बोले, जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश का होना या धूप का आना दोनों हमें जो है दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी हमें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। गुरुजी बोले, पहला ऐसा मौका जहां ना बोलें, बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो हमें चुप रहने में ही भलाई है और चुप रहने से हमारे अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको उस जगह का, उस बातचीत का पूरा ज्ञान है, या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका मजाक ही बनेगा। आपके पास ना तो पर्याप्त जानकारी है। ऐसी जगह बोलने पर आपकी मजाक तो बनेगी ही, साथ में लोगों का आपसे भरोसा भी उठ जाएगा। इसलिए जब तक तथ्यों के बारे में मालूम ना हो, शांत रहें। दूसरा मौका, ऐसे शब्द मत बोलें जिससे दूसरों को ठेस लगे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। कई बार कुछ लोग अपने से छोटे लोगों को बुरा भला कह देते हैं। वो बेचारा जो है वो कुछ नहीं कह पाता है, किंतु आप उसकी नजरों में गिरना शुरू हो जाते हैं। बड़ा बनना है तो छोटे और बड़े सभी की इज्जत करना सीखो, सभी का सम्मान करो। तीसरा मौका, क्रोध या घृणा वाले लोग। गुरुजी ने कहा, तीसरा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले के अंदर जो गुस्से का गुब्बारा है वो पूरी तरह फट जाए। यदि आप सही हैं तो कतई माफी मत मांगे। मैं नहीं कहता दोस्तों कि आप माफी मांगे, मैं ये कहता हूं सही समय का इंतजार करें और उस व्यक्ति को गलती रियलाइज होने दें ताकि वह खुद आकर आपसे माफी मांगे। और चुप रहना आदर सम्मान देने की निशानी है। इसमें ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। क्रोध करने से बल्कि आपके रिश्ते जो हैं वो हमेशा खराब हो जाते हैं।
चौथा मौका, जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है और आप बोले जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं चौथी बार ऐसा मौका जहां इंसान को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि आपका मुद्दा किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, आपका चुप रहना ही बेहतर है। दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में अपनी टांग ना अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको इज्जत से बुलाता है और झगड़े का निपटारा करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो आप वहां पर जाएं, अन्यथा नहीं। पांचवा, आपके शब्दों से किसी के मित्र को हानि ना पहुंचे। गुरु जी कहते हैं पांचवा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना है। अगर आपके शब्द अपने परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। जो चीज आसानी से खत्म हो सकती है उसे शब्दों से कतई भी बड़ा मत करें। चिल्लाए मत, ना चिल्लाने का अभ्यास हमेशा करते रहे, प्रयास करें। कई रिश्ते जो हैं अक्सर आपने देखा होगा तेज बोलने की वजह से ही टूट जाते हैं। अपनी आवाज में मीठापन लाएं, अपने जो शब्द हैं ऐसे बोले कि मित्रों को जो है वो बुरे ना लगे, उनको हानि ना पहुंचाए। छठा मौका, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, तो गुरुजी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो बस आप चुपचाप होकर उसको सुने, अपनी राय व्यक्त मत करें। क्योंकि जो व्यक्ति किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है, कल हो सकता है कि वह आपके बारे में भी किसी और के सामने आपकी बुराई कर सकता है। सातवां मौका, जब कोई ना समझे आपकी भावना। गुरुजी कहते हैं यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना समझ नहीं पा रहा है या समझने की चेष्टा नहीं कर रहा है तो आप चुप ही रहो, क्योंकि ऐसे लोगों को अपना राज बताकर बाद में पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात ना बताएं। आठवां मौका, जब कोई व्यक्ति आपके सामने दुख व्यक्त करे। गुरुजी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपना दुख या परेशानी लेकर आपके सामने आता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको अपना समझ रहा है, ऐसे में दुख या समस्या सुने, उसका मतलब है कि वह अपने दुख को, समस्या को आपसे बांटना चाहता है, और वह यह भी चाहता है कि आपसे बांटने के बाद शायद उसका मन जो है वो हल्का हो जाए। तो कई बार अपनी समस्याओं का समाधान करते वक्त उस बंदे की समस्या का समाधान करने का भी जरूर सोचें। नौवीं जगह, जहां दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं। गुरुजी कहते हैं नौवीं ऐसी जगह है जहां दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप ऐसे में कोई प्रतिक्रिया मत दिखाएं और उनके साइड से होकर निकल जाए, क्योंकि जुबान खराब होती है जब वो आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। हाँ, जब वो शांत हो तब आप अपनी बात उससे मनवा सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। 10वां मौका, अपनी सफलता का जो राज है वो किसी को मत बताएं। आप अक्सर गुरुजी कहते हैं कुछ लोगों को जो है सफलता जल्दी मिल जाती है और वो जो है अपनी सफलता का जो ढिंढोरा है पूरी दुनिया में फोड़ते रहते हैं और वो अपनी सफलता से बहुत खुश होकर लोगों को बताते फिरते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग आपके साथ में रहते हैं उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। ढिंढोरा पीटने से आपको क्या फायदा और आपको क्या नुकसान होगा। गुरुजी बोले अगर आप इन सभी 10 बातों को जीवन में अपना लेते हैं तो काफी हद तक आप परेशानियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट भी लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।